आज हम शाहजहाँ कालीन चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल कालीन चित्रकला का अंतिम पड़ाव, शाहजहाँ कालीन चित्रशैली। शाहजहाँ में भी कला के प्रति प्रेम था, परंतु चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेते थे। शाहजहाँ भी अपने पिता के समान ही पोथी खाने में बैठकर पुस्तकों में चित्र संबंधी टिप्पणियाँ लिखा करते थे। लेकिन कहा जाता है कि मुमताज़ के आशिकी आंचल ने उसे भवन निर्माण की ओर प्रेरित किया तथा चित्रकारी वाली उसकी रुचि भवनों में बने पत्थरों के कलात्मक जोड़ व मोजाइक व बेल बूटों में उभर कर आई। इसीलिए इनके द्वारा बनाए गए लाल किले का दीवाने खास, दीवाने आम, ताजमहल, अनेकों मकबरे तथा महल प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के काल में कुछ जहांगीरकालीन कलाकार भी काम कर रहे थे, परंतु शाहजहाँ की चित्रकला में उदासीनता के कारण चित्रकारों में भी उदासीनता आ गई, क्योंकि शाहजहाँ को चित्रकला से प्रेम न होकर वह अपने जीवन की सुख शांति की ओर अधिक ध्यान देते थे। इसीलिए इस काल में राज्य वैभव का प्रभाव राजा व कलाकारों पर भी पड़ा। इसीलिए जो चित्र मिलते हैं उनमें मुख्यतया दरबार के नृत्य, संगीत, संतों से उपदेश सुनते हुए तथा वेश्या आदि के चित्र मिलते हैं। इस समय के चित्रों में मुख्यतया सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। यद्यपि व्यक्ति चित्र बनाया भी गया है तो दाढ़ी के एक एक बाल को बड़े स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। हाशियों को सजाने की परंपरा भी बनी रही तथा उनमें उन्नति हुई, परंतु ऐसे चित्रों में हाशिए तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मूल चित्र फीका पड़ जाता है, जिससे चित्र में कलाहीनता स्पष्ट नजर आती है। जहांगीर के समय में यूरोपियन प्रभाव के कारण मधुर डेलिकेट लैंडस्केप्स बनाए गए। इस समय एक व्यक्ति चित्र मिला है जिसके पीछे हल्का सा पहाड़, पेड़ पौधे, हल्के रंग में सैनिकों की पंक्ति घोड़े पर चढ़ी हुई तथा बागों में उड़ते हुए फरिश्तों को बनाया गया है। चित्र का जो वातावरण है वह पूर्णतया यूरोपियन लगता है। यह भारतीय कला में एक नए तत्व का समावेश था। दूसरे व्यक्ति चित्र विभिन्न अमीरों के मिलते हैं। राज्य की शान शौकत तथा वैभव को कला के रूप में इस समय दिखाया गया। 1657 ईस्वी की चित्रित प्रति शाहनामा शाहजहाँ कालीन समय की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है। शाहजहाँ कालीन चित्रों की विशेषताओं में चित्रों में तकनीकी परिपक्वता, महीनकारी, वस्तु की हूबहू लिखाई, चित्रण में सफाई एवं व्यवस्था है। तृतीय आयाम को उभारने में चित्रकार सिद्धहस्त लगते हैं। गोलाई व छाया प्रकाश आकृतियों तथा वस्त्रों में उभर कर आया है। चित्रकार दरबारी व्यवस्था से बंधे रहे हैं। संत से भेंट या प्रकृति चित्रण में चित्रकार स्वतंत्र सा जान पड़ता है। स्त्रियों के चित्र भी बहुतायत से मिलते हैं। शाहजहाँ को शाही परिवार के सदस्यों, परिचितों व संतों के व्यक्ति चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। वेशभूषा में जामे लंबे बने हैं तथा लंबे पटकों का बॉर्डर चौड़ा तथा अलंकृत बनने लगा था। पगड़ी छज्जेदार हो गई थी और धारीदार लंबे पजामे बने। रंगों में मीनापन व सूफियानापन दोनों ही है
तथा मिश्रित रंगों की छाया प्रकाश वाली व्यवस्था अपनाई गई। स्वर्ण का लेप व वर्क का प्रयोग प्रायः हुआ है। स्याह कलम वाले चित्र अब फैशन में आने लगे थे। स्याह कलम चित्रों में सच्ची टिपाई से पहले लिखाई के ऊपर फिटकरी मिले अंडे या सरेस का एक हल्का अस्तर दे दिया जाता था। स्याही की सच्ची टिपाई के बाद उसी से तैयारी भी दिखते हैं। बालों को काली स्याही की रेखाओं से दिखाया जाता है। होठ, आँख व गाल पर हल्की सी प्रायः नारंगी रंग की या हिरमिची रंग की रंगत दे देते हैं तथा स्वर्ण का प्रयोग भी किया गया है। इस समय की छवि बड़ी प्रसिद्ध रही है। राज दरबार में व्यक्तियों, हरम की स्त्रियों, कवियों, गायकों आदि की छवि बड़ी संख्या में बनी है। शाहनामा, बादशाहनामा की प्रतियां, यवन सुंदरियों के चित्र, रंग महल में और विलासिता के चित्र, संतों के चित्र व दरबार के चित्र, ईसाई धर्म संबंधी चित्र बनाना शाहजहां के चित्रकारों को बड़ा प्रिय था। हाशिए अब चौड़े बनने लगे थे तथा उनमें भी आकृतियों की सज-धज चित्र अनुरूप दी जाती थी। बुक कवर्स भी आकर्षण से पूर्ण बनाए गए हैं। शाहजहां के बाद इनके पुत्र औरंगजेब के समय राज्य में कला चलती तो रही, परंतु कला में बड़ी कमियां आने लगी थी। इसका कारण यह था कि औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के कारण सभी कलाकारों को इस अनदेखी समय में चित्रकारों का बड़ा हास हुआ। इनके समय में कलाकार इनके राज्य से निकलकर दूसरे राज्यों में चले गए। दरबार के चित्रकारों में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, जिन्होंने राग, रंग व विलासतापूर्ण चित्र अधिक बनाए। एक चित्र जिसमें कथक नृत्य करती हुई 2 स्त्रियों को बनाया गया, जिसको देखने से लगता है कि स्त्रियां वेश्याओं के रूप में नृत्य किया करती थी। एक चित्र रात्रि में शिकार का है, जिसमें हाथ में मशाल लिए हुए धनुष बाण के साथ एक स्त्री और एक पुरुष हिरणों का शिकार कर रहे हैं। इस चित्र में घना जंगल दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र राजा की आज्ञा से बनाए गए। इनमें उन परिवारजनों का चित्र है जिनको कैद कर रखा था, अर्थात कैदियों की मानसिक अवस्था जानने के लिए उनका चित्र बनवाया करते थे। सभी चित्रों में कोमलता के स्थान पर एक शिथिलता आ गई। औरंगजेब ने बिगड़ी हुई कला को महत्व नहीं दिया तथा ऐसी कला को समाप्त करना ही उचित समझा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कलाकारों का जनाजा निकालकर भस्म कर दिया तथा जो मुगल चित्रकार बचे रहे, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कुछ उत्तर की पहाड़ियों पर तथा कुछ पटना चले गए। इन दिनों कला पर दक्षिणी व राजस्थानी शैली का बहुत प्रभाव था, इसीलिए मुगल, राजस्थानी व दक्षिणी भारतीय कला का समन्वय इन चित्रों में देखने को मिलता है। एक चित्र कुएं में पानी भरती हुई स्त्रियों का मिला है। सभी के सिरों पर घड़े दिखाए गए हैं। आकृतियों की वेशभूषा राजस्थानी है, जबकि भवन में बैठा हुआ राजा व सैनिक मुगल लगते हैं। धीरे धीरे कला में हास तथा अधिक कमियां आती गई और कला औरंगजेब के समय में आकर पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल शैली का उत्थान व पतन मुगल साम्राज्य के साथ ही हुआ। मुगल शैली ईरान से आकर बाबर के समय में प्रकट हुई। अकबर के समय में वह फली फूली। जहांगीर के समय में वह कला अपनी परिपक्वता की पराकाष्ठा की ओर अग्रसित हुई और वहां तक पहुंची, और शाहजहां के राज्यकाल में उसने पतन के चिन्ह प्रकट हुए
और औरंगजेब के समय में यह शैली पूर्णतया लुप्त हो गई।